आज मैं उस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि पूजा के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका नाम है हिबिस्कस, जो कि मेडिसिनल प्लांट भी है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर भी इसके होते हैं। कई सारे रंगों में इसके फ्लावर होते हैं। आज मैं उन सारे मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगी जो कि हम लोग अनजाने में कर जाते हैं प्लांट के साथ, और हमारे पास जो हमारा प्यारा पौधा होता है वो बच नहीं पाता। तो आइए जानते हैं कि हम अपने हिबिस्कस प्लांट को कैसे हरा भरा और स्वस्थ रख सके और वो भर भर के फ्लावरिंग भी करती रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। समर फ्लावरिंग प्लांट सीरीज का आज एपिसोड 6 है, जिसमें कि हम जानेंगे कि हिबिस्कस की केयर टिप्स और उसके बारे में एवरीथिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बिना देरी किए जानेंगे कि हम पॉट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी हम पॉट अपने प्लांट के साइज के ही हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप नर्सरी से एक प्लांट खरीद कर लाए हिबिस्कस की, और उसके बाद वो प्लांट तो निश्चित ही छोटा सा प्लांट होगा। तो जब प्लांट छोटा हो तो उस वक्त आप 7 से 8 इंच के ही पॉट में लगाएं। बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाएं, क्योंकि बड़े पॉट में लगाने से ना ओवर वाटरिंग की टेंशन रहती है, डर रहता है हमेशा कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। फिर जैसे जैसे प्लांट आपका बड़ा हो तो आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तो ये तो सबसे बेहतर है कि आप अपने कोई भी प्लांट ज़मीन में लगाओ। लेकिन आपके पास अगर ये सुविधा नहीं है, आप ज़मीन में नहीं लगा सकते, तो आप फिर पौधे के साइज़ के हिसाब से आप उसको पॉट में लगाएं। बड़े से बड़ा, कम से कम अगर प्लांट जैसे कि आपका बड़ा हो गया है तो आप उसको 14 इंच के पॉट में एकदम से शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि ना दोस्तों, इसकी रूट बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। वैसे रूट बॉन्डिंग इसे पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होते जाए आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करते जाएं। सेकंड है सॉइल मिक्सचर। आप इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, मिट्टी आप एकदम अच्छी सी मिट्टी, वेल ड्रेन वाली सॉइल आप इसमें यूज़ करें। और वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनानी है उस पर मेरा एक वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर देख लेंगे और उसी हिसाब से आप मिट्टी को तैयार करें। तीसरा है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कब और कितना दें। वैसे तो दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट जो है ना, ये हैवी फीडर प्लांट है, तो इसमें फर्टिलाइज़र आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देना होगा। मतलब आप 15 दिन के अंतराल में आप इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। फर्टिलाइज़र ना हमेशा आप होममेड ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि इससे जो है ना हमारी मिट्टी की स्थिति सुधरती है, हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, जैसे वर्मी कंपोज़ है, गोबर की खाद है, या फिर ओनियन पिल। कोई भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं तो ओनियन पिल दें, पी पिल दें, बनाना पिल दें। ये सारे फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया रहेंगे हिबिस्कस प्लांट के लिए। अब आते हैं दोस्तों वाटरिंग पर। वाटरिंग आप मतलब जब मिट्टी सूखे तभी करें। इसे नमी तो पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको दे दिया करें। इसकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो जड़ें सड़ सकती हैं। इसलिए आप जब भी मिट्टी 1-2 इंच सूख जाए ऊपर से, आप तभी इसमें पानी डालें। और सप्ताह में ना कम से कम आप कोशिश करें कि 1-2 बार इसके प्लांट के ऊपर से भी आप पानी का स्प्रे कर दिया करें। अब है दोस्तों सनलाइट की बारी, कि इसे कितनी धूप मिलनी चाहिए या इसको कैसी जगह पे रखें कि इसे पर्याप्त लाइट मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि इसको जो है ना आप फुल सनलाइट दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे धूप बहुत पसंद होती है। कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो इसे मिलनी ही चाहिए।
अगर इसे धूप नहीं मिलेगा तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके कटिंग प्रोपगेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है। जो गलती हम करते हैं कि प्लांट तुरंत ला करके रिपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम जब भी प्लांट खरीद के लाएंगे ना तो उस वक्त वो शौक में होते हैं। तो हमें जो है उस प्लांट को कुछ दिन के लिए 5-6 दिन के लिए हमें अपने और प्लांट के बीच में रख के यहाँ के एटमॉस्फेयर में ढलने देना चाहिए, है ना? तो क्योंकि वो क्या होता है ना कि जब भी प्लांट को हम यहाँ से वहाँ करते हैं ना, उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो हम तुरंत उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो हमारा प्लांट हो सकता है कि ना भी बचे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें, प्लांट को तुरंत में रिपोर्ट ना करें। और चलिए अब मैं कटिंग के बारे में बताती हूँ कि अगर आप कटिंग से लगा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कटिंग दोस्तों आप जब भी लें 45 डिग्री पे ही कटिंग करें उसके नीचे वाले भाग को, क्योंकि ऐसे में जो उसके रूट्स आते हैं ना वो थोड़ी जल्दी आते हैं अगर आप उसको 45 डिग्री में काटते हैं तो। कटिंग को आप उसमें एलोवेरा, फंगिसाइड ये सब कुछ अच्छे से लगा लें। उसके बाद सिर्फ रेत में या आप अच्छी सी एक मिट्टी तैयार करके आप उसमें भी कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, कटिंग लगाने के बाद उसको आपको धूप में नहीं रखना है, उसको आपको छाया में रखना है और नमी बनाए रखना है मिट्टी में। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसमें नमी बनी रहे। और धीरे-धीरे करके ही फिर उसको आप धूप में निकालें 5 से 6 दिनों के बाद, और 20 से 25 दिन में इसमें रूट्स आ जाते हैं। अब है कीट नियंत्रण, कैसे करें? अगर आपके पौधे में कोई कीड़ा लग गया हो, जैसे मिलीबग है, माइट्स का अटैक है, तो ये सब कुछ तो हिबिस्कस में होते रहता है, अक्सर मिलीबग लगते रहते हैं। तो आप अगर नीम ऑयल के छिड़काव कर रहे हैं ना हर वीक एक बार, तो फिर ऐसा नहीं होगा, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, किसी कारण से छूट गया हो, तो हो सकता है कि मिलीबग या स्पाइडर माइट्स का अटैक इसमें हो सकता है। तो ऐसे में ना दोस्तों आप क्या करना, 2-3 दिन तक लगातार नीम ऑयल के छिड़काव शाम के टाइम करना और सुबह के टाइम अपने प्लांट को धो दिया करना। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए मिलीबग कैसे होते हैं देखने में। ये देखिए, ये व्हाइट सा कीड़ा देख रहे हैं ना, यही है मिलीबग। तो इसको आप उसी तरह से नीम ऑयल और हैंड वॉश मिला करके आप उसका स्प्रे करें 3 दिन लगातार, तो वो ख़त्म हो जाएँगे। और अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं किसी ऐसे ब्रांच में कि नहीं, आपका नीम ऑयल से नहीं ख़त्म हो रहा, तो उस पार्ट को ना आप काट कर हटा दें, तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो और अगर फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है आपके प्लांट में, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इसको कटिंग और प्रूनिंग चाहिए होती है। तो कटिंग और प्रूनिंग वैसे तो आप बहुत ज़्यादा हरदम ना किया करें, लेकिन थोड़ी बहुत प्रूनिंग आप कभी भी किसी भी मौसम में कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग आप हर किसी मौसम में ना किया करें। हार्ड प्रूनिंग आप या तो फरवरी में करें या तो अक्टूबर-नवंबर में करें। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग पसंद नहीं होता किसी भी मौसम में। ओके, तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कहीं कुछ छूट गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं ही सबसे बड़ी जानकार हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए।